शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बार बार हमारी सुध लेने के लिए हर एक डेली वेजर के पास जाते हैं और एलजी साहब तक हमारी बात जो है वो पहुंचाते हैं। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से आए हैं और मेरे साथ जो मेरे साथी पीछे बैठे हैं मुझे रावी तवी से बिलोंग करते हैं। देखो सर, जैसे मेरे साथी मनीष ने बोला है कि एलजी साहब पर पूरी निगाहें हमारी, क्योंकि एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी के सिवा और कोई भी नहीं हमारे। जो हमने 25 एमएलए जो हमने विधायक बनाकर भेजे थे स्टेट में, लेकिन इन्होंने तो हमारा गरीबों का हक जो है वो तो छीन लिया। अब भी ये कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम डेली वेजों का मसला हल कर देंगे। जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार दोनों गठबंधन में थी तो तब क्यों नहीं आपने किया? 2 टर्न इन्होंने लगाए हैं, चाहे वो किसी भी सरकार थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। सिर्फ इन्होंने यही सोचा जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी है, फूट डालो और शासन करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि गरीबों को कुछ नहीं देना, लेकिन उनसे छीनो, जो कुछ मिलता है इनसे छीनो। लेकिन मैं फिर भी एलजी साहब का इतना शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि और खासकर मैं सनी कांत चिब का शुक्रिया अदा करता हूं जो डेली वेजर की आवाज़ लेकर दिल्ली तक पहुंचा है। मैं इनको 25 एमएलए को पूछता हूं कि आप में से कौन दिल्ली गया हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए, खासकर डेली वेजर की आवाज़ पहुंचाने के लिए? कोई नहीं गया। जैसे वो कहते हैं हम गए थे, हम उधर ये बोल कर कुछ नहीं बोला इन्होंने। जिन्होंने बोला है वो सामने हमारे साथ हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। इनके लिए मेरे डेली वेज जितने भाई हैं पीछे, इनके लिए क्लैपिंग की जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी आवाज़ पहुंचाई है सेंटर तक। और आज जो है इन्होंने हमारा हौसला जो है, बाकी डिपार्टमेंट जो है जिन्होंने स्ट्राइकें की थी वो तो बैठ गए हैं, लेकिन हमारे जो 3 डिपार्टमेंट है आज तक हम स्ट्राइक पर बैठे हैं। हमें कोई किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमने ना तो कोई चोरी की है ना किसी का डाका डाला है। हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। अगर हिंदुस्तान आज़ाद करने के लिए वीर भगत सिंह ने और 4 उनके साथ जो थे उन्होंने कुर्बानी दी थी, तो आज हम भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि एक परिवार नहीं है कि मैं डेली वेजर हूँ, मेरा परिवार नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, हमने सबको लेकर चल रहे हैं। आज हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ 9,000 मिल रहा है। वो 9,000 में हम अपने माँ बाप की सेवा करें, जहाँ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा सकें, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूलों से निकाल दिए। आज जो परसों रिजल्ट हुआ है, आज उनकी क्लासें बैठनी है, आज मंडे है ना, मंडे से क्लासें स्टार्ट होनी है। हम कहाँ से उनका वो करेंगे, स्कूल में कैसे दाखिल करवाएंगे? लेकिन हम फिर भी एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब, हमारे डेली वेजर का जो मसला है वो जल्दी हल किया जाए। और जो हम ज़्यादा तो कुछ मांग रहे हैं, ऐसा और चोन के तहत जो हम परमानेंट पॉलिसी है वो मांग रहे हैं। और खासकर बाकी जो डिपार्टमेंट है उनकी जितनी पेंडिंग भेजी वो रिलीज की जाए। तो बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते। यही है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट सनी कांत चिब है जो यहाँ से दिल्ली तक इनकी आवाज़ लेकर गए हैं, और उसके बाद भी अभी भी जो है वो सरापा एहतजाज है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का साफ मान है जब हम इक़्तिदार में आएंगे, ये पिछले सरकारों की करने, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी भरपाई की जाएगी। क्या ये डेलीवेजर्स तब तक भूखे नंगे रहेंगे? क्या इन डेलीवेजर्स के बच्चे तब तक स्कूल नहीं जाएंगे? क्या इन डेलीवेजर्स के बच्चों को तब तक लगातार स्कूल से निकाला जाएगा? मजीद बात करने के हमारे साथ सनी कांत चिब है जो हमेशा इनके साथ। क्या कहेंगे आप ये तमाम सवालात इंतज़ामिया तक पहुँचाने के लिए? क्या इनके जो बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर निकाले जाते हैं बार बार फीस न देने के कारण, इनके माता पिता जिन्हें ये इलाज नहीं कर पाते वक्त पर, इनके माता पिता जिन्हें ये अपने ऊपर एक विश्वास है कि हमारा बच्चा एम्प्लॉय, लेकिन ये उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाते, तो क्या कहेंगे इंतज़ामिया? इम्तियाज़ साहब, सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको अपने पूरे चैनल का। देखिए, जैसे आपने बहुत ही एक इमोशनल जो क्वेश्चन है मेरे से पुटअप किया कि इनके बच्चे, चाहे इनके घर वाले, चाहे इनके माता पिता, अगर आप जैसे लोगों को उनका दुख दर्द समझ आता है, वो भी तो इंसान हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, वो भी हिंदुस्तान के वासी हैं, इस देश के वासी हैं, उनको भी पता है कि ये हमारे ही नागरिक हैं, ये देश के रहने वाले लोग हैं, ये आप लोगों की ही सेवा करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा 60 से 70% जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल डेली वेजर्स काम करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक 24-24 घंटे भी काम करते हैं। और कुछ डेली वेजर जो हैं वो दिन के 30 रुपये लेते हैं, कुछ 300 लेते हैं, कुछ 350। मुझे बताइए, अगर 24-24 घंटे 25-25 साल से आपके पास काम किया, तो क्यों उनके साथ आए दिन आपने खिलवाड़ किया? क्यों आए दिन आपने इनके साथ इनके वोट लेके इनके ऊपर राजनीति का काम किया? इतनी सरकारें आई, इतने मिनिस्टर लोग आए, क्यों इनकी जो है डिमांड पूरी नहीं करवा पाए? कैबिनेट ऑर्डर यहां पे 2-2, 3-3 इन्होंने पास किए, और एक भी कैबिनेट का ऑर्डर का जो असर नहीं यहां पे देखने को मिला। और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर के उन लीडरानों की, इन्होंने जब इलेक्शंस के टाइम एजेंडे में जो है बड़ा बड़ा लिस्ट बना दी
कि सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर का ऑल डेली वेजेस का वो हल होगा। जैसे हमारी सरकारें बनेगी, जैसे सेंटर में सरकार बनेगी, सबसे पहले इनका मुद्दा हल होगा। तो कहां है आज वो मुद्दा? वो आज मुद्दा का मुद्दा बना रह गया, लेकिन इसके एजेंडे पे जो है, जो इलेक्शन के एजेंडे में जो है, इनका नाम आज भी वैसा का वैसा है। आपके वही वोट मशीन जो है, इनको यही लगता है कि वोट डालो, हमें पहले सीएम बनाओ, फिर इनको परमानेंट करवाएंगे। जब आपकी सरकारें यहां छोड़ के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बन गई, मरकज के अंदर बन गई, तो तब नहीं परमानेंट करवा पाए तो सीएम बना के क्या आप काम करोगे? स्टेट आपसे संभली नहीं, वो यूटी में आपने कन्वर्ट करवा दिया, जो 100-200 साल से पहले हमारी स्टेट बनी थी। मंदिरों को शहर में आपने शराबों का अड्डा बना दिया, मंदिरों को शहर को आपने जो है प्रोटेस्ट और धरने का अड्डा बना दिया। पीरों फकीरों की धरती हमारी जम्मू कश्मीर, उन्होंने आपने जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके का जो रवैया वो आपने अपना दिया। और बात करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर और बात डालने की, और कहते हैं कि आवाज उठाएंगे तो आपके गले को दबाया जाएगा। क्यों? डेमोक्रेसी लोकतंत्र अगर है तो उसको लागू करना सीखो। 26 अक्टूबर को आप दिल्ली में जब झंडा चलाते हो तो देश के पूरे नेतागण वहां पे बैठते हैं, किस लिए? कि संविधान लागू हुआ था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो पागल था क्या? वो सर फिरा था जिसने संविधान बनाए, फंडामेंटल राइट बनाए। और फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी सिर्फ एक के लिए नहीं होती, हर एक के लिए होती है। अगर आपके लिए लोकतंत्र है, आपके लिए फंडामेंटल राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनके लिए भी है। ये भी एक नागरिक है। जहां तो आप कीड़े मकोड़े हमें समझते हो कि इनको रोंदो, जैसे मन कर रहा है रोंदो, क्यों रोंदो आप? और मेरे रही बात जहां के लीडरानों की, उनका तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एलजी साहब, सेंटर से आपको यहां भेजा, आपको यहां का जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा बना के कि जम्मू कश्मीर का उद्धार आप करोगे। और आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वाकई में आप जम्मू कश्मीर का उद्धार करने जा रहे हो। जैसे आप डेवलपमेंट की लाइन जो लेते जा रहे हो दिन ब दिन, वैसे ही हमारे जो बेरोजगार या रोजगार वाले लोग जो ऑल डेली वेजेस बैठे हैं, कैजुअल लेबर बैठे हैं, उनका उद्धार आप कर दिए। आपके लिए ये इतने लोग जो है दुआएं करेंगे कि वाकई में कोई अगर एलजी आया तो हमारी फैमिली को जो है खुशहाली की एक मशाल दे गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर यही डेली वेजेस सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है, अगर आपने वो हल कर दिया तो ये मैं कहता हूं सालों साल इनके बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनका जो मुद्दा है वो हल करें, क्योंकि हमें यहां के लीडरों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने यूज करने के सिवाय इनके इमोशनल या इनके आंसुओं को अपना वो नोटंकीबाज बनाने के बजाय कुछ भी नहीं छोड़ा। और रही बात, मैं ऑल डेली वेजेस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी एकत्रित इकट्ठे एक मंच में होकर अपनी लड़ाई जो है वो लड़े और अपनी डिमांड जो है वो एलजी साहब के आगे रखें। और आने वाले 5 तारीख को परसों, यानी कि मैं ऑल डेली वेजेस को एक आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो रोष रैली का आगाज जो हमने किया है उसमें ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होकर हमारे एलजी साहब के आगे गुहार लगाई जाए कि परमानेंट करें। और ये रोष रैली उन लोगों के लिए है, उन लीडरानों के लिए है जिन्होंने इनकी वोट को अपनी राजनीति का रवैया लेते हुए इनको यूज करने का काम किया।